नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या, उनके सुसाइड नोट और अभी तक भी पोस्टमार्टम या अंत्येष्टि को लेकर के परिवार की सहमति ना मिलने और उस पर जो राजनीति शुरू हुई है, उसको लेकर के कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और इन सब से भी बड़ा सवाल एक्चुअल में एक एसआई के सुसाइड और उसी तरह के एक सुसाइड नोट, एक वीडियो ने खड़े कर दिए हैं। अभी तक ये आरोप लगाए जा रहे थे परिवार के द्वारा, और उस सुसाइड नोट में भी आईपीएस पूरन कुमार ने आरोप लगाए थे, डीजीपी पे आरोप लगाए थे, पूर्व डीजीपी पर आरोप लगाए थे, चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगाए थे, रोहतक के एसएसपी पर आरोप लगाए थे। ये आरोपों के चलते उनका परिवार, उनकी पत्नी भी आईएएस है। जिस समय उन्होंने सुसाइड किया वो जापान के दौरे पर थी, वापस लौटी और तब से उनके घर पर आने जाने वालों का पूरा एक रेला है, एक जमावड़ा है, और अब तो दलित राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन एसआई लाठर ने जो आत्महत्या की है और सुसाइड नोट छोड़ा है, एक वीडियो छोड़ा है, उससे कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और उल्टे अब पूरन कुमार कटघरे में है। उन्होंने उन पर बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। उल्टे उन्होंने कहा है कि जातिगत उत्पीड़न, जातिगत बायस और कुछ दूसरे पहलू, वो सब पूरन कुमार धमकी देते थे। उनकी पत्नी आईएएस है, उनका एक रिश्तेदार एमएलए है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उन पर भ्रष्टाचार करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए बाबा रामदास जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। ये 7 अक्टूबर की घटना है जब पूरन कुमार ने सुसाइड किया था बेसमेंट में अपनी कोठी के। आज 14 हो गई है, यानी करीब करीब 8 दिन गुजर गए हैं, 7-8 दिन गुजर गए हैं। अभी तक ना पोस्टमार्टम होने दिया परिवार ने, अंत्येष्टि तो पोस्टमार्टम के बाद ही होगी। ये स्थितियां, परिस्थितियां क्यों बनी हुई हैं, और जो एसआई ने सुसाइड किया है और इन पर उल्टे गंभीर आरोप लगाए हैं, उन पर जरा बाद में आते हैं। पर ये जो राजनीति शुरू हुई है अब उनकी लाश पर, राहुल गांधी पहुंच गए हैं, राहुल गांधी की बयानबाजी शुरू हो गई, कांग्रेसियों की हो गई, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? 140 करोड़ लोगों का देश है, कोई ना कोई घटना तो इस देश में होती ही रहेगी। और सो कॉल्ड मतलब दलितों की, पिछड़ों की जो संख्या है वो भी लगभग भाई ओबीसी और सारे दलित मिला लेंगे तो 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ लोगों में सर कोई ना कोई छोटी मोटी घटना होगी। अब जैसे हरिओम वाल्मीकि की जो घटना हुई ऊंचाहार में, वो सिंपल गांव के लोगों ने, जो कि मूढ़मती थे, एक व्यक्ति को ड्रोन चोर गिरोह का सदस्य मान के उन्होंने पीट पीट के मार डाला। उसमें कहीं से भी जातीय एंगल नहीं था, पर चूंकि मरने वाला वाल्मीकि था इसलिए बोला हरिओम वाल्मीकि की, को लिंच कर दिया सवर्णों ने, जबकि मारने वाले भी ज्यादातर जो है बैकवर्ड और दलित ही थे। उसके बाद सर ये हो गया पूरन कुमार का कांड रोहतक में। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पूरन कुमार के पिताजी इनकम टैक्स के कमिश्नर, पूरन कुमार बीटेक, एमटेक, आईआईएम से मैनेजमेंट, उसके बाद यूपीएससी करके आईपीएस, आईपीएस में भी प्रमोशन पाके आईजी पहुंच गए, पर आज तक दलित कार्ड, फिर भी दलित कार्ड का जो विक्टिमहुड है वो सबसे बड़ा कार्ड है। सर एक बात बताइए ना, अगर आईजी बनने के बाद भी एक व्यक्ति का दलन नहीं रुक रहा है, एक व्यक्ति आईजी बनने के बाद भी दलित बना हुआ है, इसका मतलब इस पूरे
पूरी थ्योरी में एक फ्लॉ है ना कि नहीं भैया, पढ़ाने से, आरक्षण से, इससे उससे दलित स्टेटस तो फिर भी नहीं हटना है। सर ये हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा फ्लॉ बन के उभरा है। हमने अपने समाज में होली काउज पैदा कर ली हैं। बेचारी महिला, बेचारा दलित, बेचारा युवा, बेचारा किसान, और हमने ये बेचारों की फौज बना ली इस देश में। दे हैव बिकम द होली काउज। ये कुछ भी करते रहे, इनका हर चीज जस्टिफाइड रहेगी। आईजी पूरन कुमार जब आईपीएस हुए तो इनको हरियाणा कैडर मिला। हरियाणा में ही इधर उधर जगह, शुरू में ही इनके पास संदीप कुमार नाम का एक गनमैन आ गया, वो इनका विश्वास पात्र बन गया। उसके बाद पिछले 15 साल से आज तक इनकी जहां भी पोस्टिंग हुई वही गनमैन इनके साथ है। अब आप जानते हैं सर, आप तो पत्रकारिता में आपके बाल सफेद हो गए। इतना विश्वसनीय व्यक्ति किसी अधिकारी का जब होता है जो 24 घंटे छाया की तरह साथ लगा रहता है, तो वो उस अधिकारी के लिए क्या क्या काम करता है। तो सर उस गनमैन ने रोहतक के एक शराब व्यवसायी से 2.5 लाख रुपया महीना की डिमांड करी कि हर महीने 2.5 लाख रुपया डिमांड है आईजी साहब की। उसने एफआईआर कर दी। खैर एफआईआर में उसने आईजी साहब का नाम नहीं लिखाया, परंतु जो व्यक्ति उसको परेशान करके पैसे मांग रहा था, संदीप कुमार गनमैन का नाम लिखा दिया। व्यापारी था रोहतक का, तो रोहतक में एफआईआर हुई। रोहतक के एसएसपी हैं मिस्टर नरेंद्र बिजरनिया, जो कि हरियाणा पुलिस के सबसे ईमानदार और सबसे जांबाज पुलिस अफसर माने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर स्वयं अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात हैं। उन्होंने सर जांच करी और ऐसे बताया जाता है कि उस संदीप कुमार की गिरफ्तारी अगले दिन होने वाली थी। जब आईजी साहब ने देख लिया कि अब तो निश्चित रूप से मेरी गिरफ्तारी होगी, मैं भी इस केस में लिपट जाऊंगा, और इस केस में हरियाणा पुलिस ने इतना टाइट केस बनाया था कि इनके पूरे खानदान की आय से अधिक संपत्ति की जांच होने की नौबत आई हुई है। तो उस बदनामी के डर से इस व्यक्ति ने अपने ही सर्विस वेपन से वो कर लिया। अच्छा, अब उसमें एक झोल और है। 9 पेज का एक सो कॉल्ड सुसाइड नोट बरामद हुआ है, बट इट इज नॉट हैंड रिटन, इट इज प्रिंटेड ऑन अ कंप्यूटर। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उस पर कोई सिग्नेचर नहीं है। उसमें 15 पुलिस अधिकारियों के नाम है, राइट फ्रॉम डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एसएसपी बिजरनिया और 13 अन्य हरियाणा पुलिस के बड़े पुलिस अधिकारी। ये सब मिलके मेरा उत्पीड़न करते थे, मेरा शोषण करते थे, मुझे जातीय मेरा जो है वो हो रहा था। और वही बात है, तो इस देश में जो 3 सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए गए कानून है, वो तो आपको भी जाता है। एक दहेज वाला, एक महिलाएं आजकल किसी पर भी, किसी भी पुरुष पर कोई भी आरोप लगा दे उस बेचारे को जेल जाना तय है, और तीसरा SC/ST एक्ट। पर सर उसका ट्विस्ट आ गया जब ये संदीप लाठर नाम के एक एएसआई ने बाकायदा 3 पेज का हैंड रिटन नोट और हैंड रिटन और एक 6 मिनट का वीडियो बनाया उसने। वो आपके साथ बैठने से पहले उस वीडियो को मैंने दोबारा देखा है। उस वीडियो पे अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। उसने इनके करप्शन की पूरी पोल खोल दी है। वो ये कहता है मरने से पहले संदीप लाठर कि मिस्टर कुमार वाज द मोस्ट करप्ट ऑफिसर इन हरियाणा पुलिस। और सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं, अपनी जाति का, अपने स्टेटस का दुरुपयोग कर कर लोगों को धमकाना, और ये इसके अंदर जितना जातीय दुराग्रह था उतना किसी में नहीं था। उसने तो ये उल्टे आरोप खुद इनको बता दिया है कि शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजरनिया बेहद ईमानदार लोग हैं। अब इसमें राहुल गांधी जैसे लोग गिद्ध टूरिज्म
गिद्धों की जो लाशों पे जो राजनीति करते इस परिवार का बहुत पुराना पेशा है। हो सके तो वो जरा ये वीडियो दिखा। वीडियो मेरे सामने है, उसको मैं प्ले कर देता हूँ। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब यू देश जागया था। और आज यू देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब यू देश जागेगा। नहीं इतने यू देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कार मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है जहाँ तो मिल रही है, होगी बतरी इसी गराली आई है सुबह, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई। हो गए भैया आयोग में, ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे कन्वेन को, तो इसने रास्ता मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गई। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर न उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमी आओगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भर लिया आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है आदमी की, लुगाई भी जेड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे THC वहां से सोनारिया THC ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कभी पीछे बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जागे भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से
ठीक है, इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई, मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आउती में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह वर्गे कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के हम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं? किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार वर्गे आदमी खातर, इसकी घराड़ी खातर, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं समझ लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आओगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे भाई। ये उसकी 6 मिनट से ज्यादा की जी वीडियो है और ये उसका सुसाइड नोट है। तीन पेज हैं यहाँ सुसाइड नोट के। बाबा जी, ये मामला तो बहुत सीरियस हो गया है, बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। और जो कुछ ये महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, ये सब जो इनके नाम पर डर्टी पॉलिटिक्स की जाती है, और राहुल गांधी पहुंच गए, चलो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन बिना तथ्यों को जाने आप सीधे हरियाणा गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं। और इनका बयान में देख रहा था, मुझे तो ताज्जुब हुआ। इन्होंने क्या कहा है, मैं पढ़कर के भी बता देता हूं। इन्होंने कहा है कि सरकार तमाशा बंद करे, परिवार पर प्रेशर ना डाले, आरोपी को अरेस्ट करे, यानी जितने अधिकारियों का नाम उस कथित सुसाइड नोट में है उन सबको गिरफ्तार करे। क्या अनार्की की सिचुएशन पैदा नहीं हो जाएगी? आप डीजीपी को भी गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, आप एसएसपी रोहतक को भी, आप दूसरे अधिकारियों को भी, और चीफ सेक्रेटरी पर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। क्या अनार्की की सिचुएशन पैदा होगी, अराजकता की स्थिति पैदा होगी हरियाणा या किसी भी प्रदेश में? टॉप नौकरशाहों के ऊपर अगर आप हाथ डालेंगे, उनको आप गिरफ्तार करेंगे, तो क्या संकेत और संदेश देना चाहते हैं आप ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस प्रशासन में? सर, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी का एकमात्र उद्देश्य, उनकी पूरी राजनीति इस देश में व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास पैदा कर, असंतोष पैदा कर, उनके अंदर उनको सड़क पर उतारने की है और इस देश में अराजकता पैदा करना ही इस व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये आदमी बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए ये वोट चोरी का अभियान नहीं चला रहा था। ये सिर्फ भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेके और जो इलेक्शन कमीशन तक जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं, इनके प्रति अविश्वास पैदा करना, पूरी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ अविश्वास, ईवीएम के खिलाफ अविश्वास, इन सब। तो सर, अब इनको यही एनार्की हरियाणा में पैदा करने का मौका मिल गया है। इसी को कहते हैं गिद्धों वाली राजनीति, कि जहां पे लाश देखी वहां राजनीति करने पहुंच गए, तथ्यों को जाने बिना। तो सर, सबसे पहले तो यह भी जांच करने की बात है कि वो सुसाइड नोट भी ओरिजिनल है कि नहीं है।
जबकि अच्छा, एएसआई संदीप कुमार ने अपने हाथ से लिखा है और वीडियो भी छोड़ा है। उसने तो वीडियो छोड़ा, उसने तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं ना, उसने तो वीडियो बना दिया। और वीडियो में वो सरेआम कह रहा है कि मिस्टर बिजरनिया एसएसपी और शत्रुजीत कपूर डीजीपी बेहद ईमानदार अफसर है, उनको सिर्फ इसलिए रास्ते से हटाना है कि इस पूरी जांच को खटाई में डाला जा सके और कहीं मेरे पूरे परिवार की संपत्ति की जांच ना हो जाए इस केस में। देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। जी, सीएम का कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा। आईपीएस के परिवार से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि ट्रेजेडी हुई है। सरकारी अफसर है, मुख्यमंत्री ने उन्हें पर्सनली कमिटमेंट दिया कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी शुरू करेंगे, एक्शन इनिशिएट करेंगे। उन्होंने 3 दिन पहले से कहा था, सीएम ने 3 दिन पहले ये कमिटमेंट दी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। कैसा पूरा नहीं हुआ? एसएसपी को उन्होंने हटा दिया है, डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है, और क्या फांसी पर चढ़वाएंगे राहुल गांधी इनको 6-7 दिन के भीतर? जांच बैठ रही है, जांच पूरी होगी तब आगे की कार्रवाई होगी। अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो फिर आगे ये लिखते हैं कि सालों से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आईपीएस की 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर और डिस्टरबेंस हो रहा है। दलित कपल है, ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं बल्कि सालों से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर आगे लिखते हैं कि इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर और रेपुटेशन डैमेज करने के लिए दूसरे अफसर सिस्टमेटिक ढंग से दूसरे अफसर का काम कर रहे थे। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। उन्हें मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हों, कितने भी इंटेलिजेंट हों, कितने भी कैपेबल हों, आप दलित हो तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है। ये हमें स्वीकार नहीं। फिर ये आखिर में कह रहे हैं कि परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है कि आप हमें रिस्पेक्ट दीजिए, बॉडी को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। उनका करियर खत्म किया, मरने के बाद भी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये देश के हर दलित भाई बहन का अपमान है। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए। क्या कार्रवाई करिए? जब तक परिवार उसके पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा, तैयार नहीं होगा, तब तक सरकार क्या कर लेगी? तो डिसरेस्पेक्ट कौन कर रहा है डेड बॉडी का? दूसरे, अब बाबा जी हमें ये देखना होगा कि राहुल गांधी एएसआई संदीप कुमार के परिवार के पास भी जाते हैं या नहीं जाते हैं। नहीं सर, उसके बाद बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छा सर, राहुल गांधी का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ये कुछ भी ये इस प्रकार का प्रपंच करते हैं ना, तो वो 1-2 दिनों में उल्टा पड़ जाता है। अब इन्होंने ये इतना बड़ा तंबू ताना सर्कस का, पता लगा वो संदीप लाठर की जो सुसाइड और उनके सुसाइड वीडियो से अभी जो हम लोगों ने देखा, वो पूरा का पूरा केस उलट गया। अब तो सरकार के ऊपर अब तो सरकार को 2 सुसाइड नोट्स की जांच कर रही है ना। आईजी कुमार का सुसाइड नोट तो अभी ऑथेंटिक है कि नहीं, इसकी जांच होनी है, पर लाठर का सुसाइड नोट तो ऑथेंटिक है। ये तो आज बच्चा बच्चा इसकी गवाही देगा। पूरे हरियाणा ने नहीं, पूरे देश ने वो वीडियो देख लिया, सुन लिया। तो अब तो सर हरियाणा सरकार दोनों सुसाइड नोट्स की जांच करेगी ना, दोनों सुसाइड नोट्स में जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होगी ना। अब तो न्याय संदीप लाठर को भी देना पड़ेगा, अब तो न्याय एसएसपी बिजरनिया को भी देना पड़ेगा, अब तो न्याय शत्रुजीत कपूर को भी देना पड़ेगा, जिसके लिए एक आदमी कह रहा है कि वो बेहद ईमानदार आदमी है। कहीं उनके साथ तो अन्याय नहीं हो रहा क्या? इस सिस्टम में क्या एक ईमानदार अधिकारी को इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा जातीय राजनीति के नाम पे? तो क्या शत्रुजीत कपूर न्याय के हकदार नहीं है क्या? या एसएसपी विजेंद्र बिजरनिया जो हैं वो न्याय के हकदार नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जुड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब वो तलाश करेंगे, और आगे जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
धन्यवाद सर। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।